कि मैं इस संसार में खोया हुआ था, इस संसार में भटका हुआ था। मेरे दिल में छेद है और वो इतना बड़ा है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है। और डॉक्टर ने मुझे आखिर में 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। और ये सुनने के बाद आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर ईसाई विरोधी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप उस अद्भुत गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। और आज से कुछ सालों पहले, करीब 19 साल पहले की बात है कि मैं इस संसार में खोया हुआ था, इस संसार में भटका हुआ था और मैं मेरे जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचानता था। पर किसी ने आके मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया और उसी क्षण कुछ दिनों में मेरे दिल में छेद हो गया, हार्ट में होल हो गया। और हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मेरी फैमिली ने, मेरे मदर ने, मेरे फादर ने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से भी कोई उपाय नहीं मिला हमें। और वहां से एक रिपोर्ट आया कि मेरे दिल में छेद है और वो इतना बड़ा है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है। और डॉक्टर ने मुझे आखिर में 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। और ये सुनने के बाद मेरा परिवार सदमे में पहुंच गया और इतना उनको सदमा था कि हमारा जो बेटा है वो 2 घंटे में मरने वाला है। और सब मेरी फैमिली में रोने लगे, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग सब रो रहे थे और सब कह रहे थे कि कैसे हो सकता है, कैसे हमारा बेटा मर सकता है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे एसएमएस हॉस्पिटल से निकाल कर जयपुरिया हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर मुझे एडमिट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने 2 घंटे का टाइम दिया था और एसएमएस से निकलकर जयपुरिया हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी हमें आधा घंटा लग गया। वहां जाकर हमने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आपने एसएमएस से निकाला है तो हम इसे ले नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं मर रहा था। मुझे मालूम था कि मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें बंद हो रही थी, मेरा दिल जो है वो मुझे मालूम चल रहा था कि धड़कना कम हो रहा था धीरे धीरे। और मैं सांस अंदर ले पा रहा था लेकिन बाहर नहीं छोड़ पा रहा था। इससे मेरे सारे फेफड़ों में छेद हो गए थे, पूरे फेफड़े डैमेज हो गए थे। और हम बस रास्ते में थे, जयपुरिया हॉस्पिटल में पहुंचे, पर बहुत उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एडमिट किया, एक बेड पे लिटा दिया। और उनके पास मेरा कोई इलाज नहीं था, बस उन्होंने बिस्तर पे मुझे लिटा दिया और कहा कि वेट करो, 2 घंटा पूरा होने के बाद आप इसे लेकर जा सकते हैं क्योंकि 2 घंटे में इनकी डेथ हो जाएगी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि चलो इसकी रिपोर्ट सब दोबारा से हम निकालेंगे, तो कि उनको भी कुछ चाहिए था। और उन्होंने मुझे वापस सब जगहों पे रिपोर्ट्स निकाल रहे थे। लेकिन मैं जब धीरे धीरे मेरी सांसें बंद हो रही थी, मैं मर रहा था, मैं मृत्यु को बहुत ही नजदीक से देख पा रहा था कि मृत्यु का जो डर था, मृत्यु का जो भय था, वो मैं महसूस कर पा रहा था। मृत्यु को मैं आमने सामने देख पा रहा था कि मेरी लाइफ जो है वो खत्म होने वाली है। हम सब अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा एक घर होगा, परिवार होगा, बिजनेस होगा, सब कुछ हमने सोचा था। लेकिन अभी देखा कि सारे सपने हाथ से निकल गए, सारा सोची हुई बातें हमारे हाथ से निकल गई और बस था कि एंड, लाइफ खत्म हो गई। लेकिन उसी क्षण मुझे बिस्तर में लेटे लेटे एक बात याद आई। थोड़े दिन पहले मुझे एक पास्टर मिले थे। मुझे उस समय तो पता नहीं था कि वो पास्टर क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु केवल यीशु के हाथ में है। मैं बेड पे लेटे लेटे मैंने पुकारा कि इस संसार में अगर कोई यीशु मसीह नाम का परमेश्वर है तो मुझे बचा ले। सब कुछ कर लिया था हमने, मेरी फैमिली वालों ने सब कुछ कर लिया था। जहां जहां लोगों ने बताया कि आप यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ पर इतना पैसा किसी बाबा के पास चढ़ा दीजिए, कुछ इतना चढ़ावा दे दीजिए, कोई बोल रहा है अजमेर चले जाओ, कोई बोल रहा है जोधपुर चले जाओ। सब कुछ करने के बाद भी निराशा ही हाथ थी। लेकिन उस बिस्तर पे लेटे लेटे मुझे याद आया कि एक पास्टर ने कहा था कि यीशु मसीह आपको मृत्यु और जीवन से बचा सकता है। वो बात मुझे स्मरण आई और मैंने आंख बंद करके वहीं बेड पे पुकारा कि अगर इस संसार में
कोई भी यीशु मसीह नाम का परमेश्वर है तो मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। और बस इतना बोलने के बाद मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई और मैं वहां बिस्तर पे सो गया। और ये दोपहर 1 बजे की बात थी और मुझे नींद आ गई, पर शाम को 5 बजे मेरी आंख खुली और मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं जीवित हूं कि मैं मर चुका हूं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास में ही एक नर्स थी और उन्होंने मुझे आके देखा कि मैं अभी तक भी जीवित हूं, क्योंकि 1 बजे का टाइम था, मुझे मर जाना चाहिए था 2 घंटे के भीतर, लेकिन अभी तक भी मैं जीवित था। वो सिस्टर गई और डॉक्टरों को बुला के ले गई, तो एक 15 डॉक्टरों का एक टीम बना के वो डॉक्टर आए, क्योंकि इतना ऐसा केस था कि वो पहली बार वो डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे हो सकता है। उन्होंने आके मुझे देखा कि मैं जीवित था, वो वापस मुझे लेकर गए स्ट्रेचर पर और अलग अलग मशीनों में उन्होंने मुझे डाला, एक्सरे निकाले, ये किया वो किया, सब कुछ किया। और शाम को 7 बजे फिर एक और रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट कह रहा है कि आपके दिल में कोई छेद नहीं है। ये बहुत बड़ा मिरेकल प्रभु ने मेरे जीवन में किया। उस दिन मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर कौन है जिसको मैंने कहा कि यदि यीशु नाम का कोई परमेश्वर इस संसार में है तो मुझे बचा ले। बस इतनी ही बात सुनकर वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना और उस दिन से मेरा परिवार चकित हो गया। उन्होंने देखा कि कैसे मैं 2 घंटे के भीतर मरने वाला था, लेकिन अभी तक मैं जीवित हूं। जयपुरिया हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर भी चकित थे, कैसे ये हो सकता है। और जब वो रिपोर्ट्स लेकर आए हम, तो हमने लोगों को दिखाया और वो कह रहे थे कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। एसएमएस का रिपोर्ट कह रहा है कि 2 घंटे में आपका बेटा मर जाएगा। जयपुरिया हॉस्पिटल का रिपोर्ट कह रहा है कि 2 घंटे में मर जाएगा। लेकिन मेरे ये बात कहने के बाद कि यीशु जो भी परमेश्वर है वो मुझे बचा ले, बस इतना बोलने के बाद मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे बचाया और मेरे जीवन में यहां से एक यू टर्न आ गया। उसके बाद मैंने अपने जीवन का एक ही मकसद बनाया कि यीशु कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। मेरे अंदर भूख थी, मैं जानना चाहता हूं कि कौन है। और जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया था, मैं जाकर उनसे मिला। उन्होंने मुझे एक बाइबल गिफ्ट किया और मैंने उस बाइबल को देखा और मुझे बहुत तसल्ली मिला। और उस दिन के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंज आना शुरू हो गए। धीरे धीरे मैं चर्च जाना मैंने शुरू किया और मैंने जब चर्च में जाकर ये गवाही दी, रिपोर्ट दिखाया कि रिपोर्ट पहले का रिपोर्ट कहता है कि आप 2 घंटे में मर जाएंगे और अभी का रिपोर्ट है कि मेरे दिल में कोई छेद ही नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे कि आपके पूरे फेफड़े जो हैं फट चुके हैं, लेकिन दूसरा रिपोर्ट कह रहा है कि आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक असंभव काम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया। उस दिन मैंने ये निर्णय किया कि जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है वो जीवन दूसरों को भी मिले। और मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा को शुरू किया और मैं प्रभु की सेवा में जाने लगा, सीखने लगा और मैं पास्टर के साथ जाता रहा, सीखता रहा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मैंने देखा है। और मेरे जीवन में यहां से एक और यू टर्न आया कि प्रभु ने मेरे मन में एक बोझ डाला कि मैं एक सेवकाई को शुरू करूं, एक चर्च शुरू करूं। और प्रभु ने मेरे मन में ये बोझ डाला। तो 2013 में हमने ग्रेस फेलोशिप चर्च का शुरुआत किया और उस समय पे मेरे पास 50 रुपया भी नहीं होता था कि मैं मिनिस्ट्री में जा सकूं, अपनी बाइक में पेट्रोल डाल के मैं जा सकूं। तो मैं फुल टाइम सेवा करना चाह रहा था, सब कुछ अपना जॉब छोड़कर। तो एक भाई थे जो पेंटिंग का काम करते थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं कोई फुल टाइम जॉब करूंगा तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे पेंटिंग का काम करने दो, मैं 2-3 दिन काम करूंगा और फिर जाके उस पैसे से मैं सेवा करूंगा। और ऐसे ही यहाँ पे एसके सोनी हॉस्पिटल है, उस एसके सोनी हॉस्पिटल में बाहर लटक कर मैं पेंटिंग किया मैंने। और मैं यहाँ से 14 नंबर जाता था, वहां से मैं अपने घर मानसरोवर पैदल आता था। और इतना पैदल, वो 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर पैदल आकर मैं अपने घर से फिर सेवा में जाता था। और बहुत ही मेरे पास ये ललक था कि मुझे प्रभु की सेवा करना है। और जब मैं प्रभु की सेवा में पूरी तरह से आ गया और इस चर्च को हमने शुरू किया, ग्रेस फेलोशिप चर्च,
तब हमारे हाथ में बच्चों को खिलाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट भी मेरे पास नहीं था। और बहुत तकलीफ थी। मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने कहा कि तू पागल हो गया है, तू कैसे अपने बच्चों को छोड़कर तू सेवा में भाग रहा है, तू कोई नौकरी कर ले, कोई काम कर ले, पैसा कमा ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया है। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, उसने मुझे बुलाया है, मैं उसकी सेवा करूंगा। और ऐसे ही हम सेवा कर, मुझे मालूम था कि मैं शायद सेवा में अच्छा नहीं हूं, कोई गिफ्टेड आदमी नहीं हूं, मेरे पास मुझे बजाने का गिफ्ट नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु अगर आप चाहें तो आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे निराश भी किया, लेकिन मैं फिर भी प्रभु की सेवा करता रहा। और कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ खाने के लिए भी नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था, लेकिन बहुत दुख उठा के हमने प्रभु की सेवा को शुरू किया। और आज प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे काम किए हैं कि हमारे कलीसिया में प्रभु ने 800 परिवार दिए हैं। और असंभव काम हमने देखा है कि इन 800 परिवारों के बीच में जब हम सेवा में जाते हैं, उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा चीजों को हमने देखा है कि प्रभु ने सब चीजों के लिए इंतजाम किया है। बाइक का इंतजाम किया है, परिवार का इंतजाम किया है, हमें बिल्डिंग का इंतजाम किया है, सब कुछ। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने 16 साल की उम्र में मेरे दिल के छेद को दूर करके मुझे चंगाई दिया और मुझे मृत्यु से बचाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जो यीशु ने मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी कर सकता है। और इस गवाही को सुनने वाले हर एक भाई और बहनों के जीवन में यीशु वही काम कर सकता है जो मेरे जीवन में किया है। बस आज हमें प्रभु पे विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव हो जाएंगी। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की सामर्थ्य गवाही को दिया, और अब हमसे कहेंगे कि ईसाई विरोधियों ने कहां पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए। जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह से हम झुकेगा और हर एक जीवन की कार्य करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं जैसा कि इस भाई की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, उसी प्रकार आप सभी विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह भी आज आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अद्भुत गवाही को देंगे। और आप इस सामर्थ्य गवाही के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस गवाही को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।